आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क क्या है इसको समझते हैं। देखो, दो केस बता रहा हूं आपको मैं। केस वन ये है, मान लो आपके पास एक गैस है। इस गैस का आपने इसको लॉक करके रखा है, ऐसे लॉक कर दिया, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर है 5 atm, मान लीजिए 5 atm। और मान लो हम वैक्यूम में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, बाहर वैक्यूम है, ठीक है। और आपने इसके ऊपर 1 kg का एक पत्थर रख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने आ, इसको हटा दिया। मान लीजिए कि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। जैसे मतलब 1 kg वाला जो, अच्छा एक काम करता हूँ, मान लीजिए आपने ये लॉक हटा दिया। लॉक हटाने के बाद क्या होगा, आप ऐसे मान लीजिए कि 1 kg वाले नीचे फोर्स कम लग रही है और इसको अपवर्ड पुश ज्यादा मिल रहा है, तो पिस्टन ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कब तक, अच्छा एक काम करता हूँ, लेट प्रेशर ड्यू टू दिस 1 kg इज 1 atm। मैं डाटा गलत ले रहा हूँ, बस मान लो कि इसकी वजह से प्रेशर कितना आ रहा है, 1 atm आ रहा है। अंदर प्रेशर कितना है, 5 atm। तो अगर आपने लॉक हटा दिया तो पिस्टन क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा ना। कब तक एक्सपैंड करता रहेगा बताओ, जब तक अंदर भी प्रेशर 1 atm नहीं हो जाता, नहीं करेगा ना एक्सपैंड। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस केस में वर्क डन कितना आएगा। देखो, जब ये एक्सपेंशन हो रही थी, है ना, थ्रू आउट द प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 1 atm। थ्रू आउट द प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm था। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही था, कांस्टेंट ही था ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 atm इंटू V2 माइनस V1। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। ये हुआ इररिवर्सिबल वर्क। इररिवर्सिबल वर्क सिंगल स्टेप में हो गया, जो सिंगल स्टेप में हो गया ये। अब है रिवर्सिबल वर्क, केस 2 देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं सेम, मेरे पास सेटअप है, लॉक कर दो। अंदर अंदर जो इसका प्रेशर है 5 atm है, ठीक है। और बाहर इस बार मैंने मिट्टी रख दी। मैंने इस बार मिट्टी रख दी बाहर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मिट्टी की वजह से मान लो प्रेशर 5 atm है। मिट्टी की वजह से प्रेशर 5 atm। अब मैंने लॉक हटा दिए, हटा दिए लॉक। अब कहीं एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर मैं मिट्टी का एक पार्टिकल उठा दूं, सिर्फ एक पार्टिकल, तो क्या ये एक्सपैंड करेगा, करेगा। कितना एक्सपैंड करेगा, बहुत थोड़ा, थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा ना। थोड़ा सा करेगा ना एक्सपैंड। मान लो प्रेशर कितना हो गया, 4.99999999 मान लो इतना हो गया। बाहर भी कितना है, 4.99999999। इसको 5 कहने में क्या दिक्कत थी, मतलब बहुत कम चेंज हुआ। फिर क्या करो, एक पार्टिकल मिट्टी का और उठा दो, 4.9998 हो जाएगा। एक पार्टिकल और उठा दो, ऐसे एक एक पार्टिकल उठाते जाओ। तो कोई तो समय ऐसा आएगा जब प्रेशर 1 atm रह जाएगा। कोई तो टाइम ऐसा आएगा ना, करते जाओ नहीं। अंदर प्रेशर 5, देखो यार सिंपल बात है, अंदर प्रेशर 5 atm है, आप ऊपर से मिट्टी का एक पार्टिकल उठाओगे तो क्या होगा, नीचे का काट मतलब तो ऊपर ही आएगा ना वो। नीचे भी देखो, एक पार्टिकल से इमेजिन नहीं हो रहा, तो एक काम करो, एक मुट्ठी मिट्टी उठा दो, एक मुट्ठी भर के मिट्टी उठा दो, क्या होगा, एक्सपेंशन। पिस्टन ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। क्यों जा रहा है ऊपर, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर कम कर दिया आपने। और कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक अंदर और बाहर सेम नहीं हो जाता प्रेशर, तब तक ही जाएगा ऊपर वो, नहीं, ये जाता ही रहेगा बस ऊपर। जब तक ऊपर और नीचे प्रेशर सेम नहीं हो तब तक वो ऊपर जाता रहेगा ना। तो इसलिए मैंने एक पार्टिकल उठाया मिट्टी का, तो बाहर प्रेशर कम हो गया। बाहर कम हो गया तो अंदर वाला ज्यादा तो एक्सपैंड करेगा। कब तक एक्सपैंड करेगा, जब तक बाहर और अंदर सेम नहीं हो जाते। ये बात समझ में आ गई।
तो ऐसे कर करके एक एक पार्टिकल उठा उठा के मान लो मैंने यहाँ पे वन मिट्टी इतनी रह गई कि प्रेशर 1 atm था, तो अंदर भी कितना होगा 1 atm ही होगा ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है इसमें वर्क क्या आएगा। देखो वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरी प्रोसेस थी, इस पूरी प्रोसेस में क्या पी एक्सटर्नल कांस्टेंट था? नहीं, कांस्टेंट तो था नहीं वो। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे एक्सटर्नल की वैल्यू? यहाँ पुट्टी नहीं कर सकता मैं कुछ, क्या लिखूं 5 लिखूं 4.99 लिखूं 1 लिखूं, क्या लिखूं बताओ? चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, देखो इसको मुझे स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो एक्सटर्नल प्रेशर 5 से पहले हुआ 4.99, फिर हुआ 4.98, फिर हुआ 4.97। इतनी सी प्रोसेस में मान लो चेंज इन वॉल्यूम हुआ डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम छोटा सा चेंज को बोलते हैं डेल्टा वी। जब प्रेशर 5 से 4.99 हुआ, 4.99 हुआ, तो चेंज कुछ तो वॉल्यूम का हुआ ना ये। इसको मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। फिर से स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, फिर से स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। तो ऐसे कर करके मैं कहाँ पहुंच गया, 1 atm तक पहुंच गया। तो यहाँ पे इस स्टेप में ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, ये है स्टेप 3। ये इस स्टेप 1 में वर्क में लिख सकता हूं मैं, स्मॉल वर्क डन इन स्टेप 1 क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब मैं पी एक्सटर्नल को पता क्या लिख सकता हूँ, चाहे 5 लिख लो चाहे 4.99 लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि एक ही बात सत्य है। 4.9999 को 5 लिखने में क्या दिक्कत है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -5 इंटू डीवी। इस 5 में एक खास बात है, पता क्या? ये इंटरनल प्रेशर के इक्वल है। नहीं, एट एवरी स्टेप एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर वर इक्वल। नहीं, हर स्टेप में इक्वल थे वो, ये खास बात है इसकी। तो W1 W2 क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, मतलब -4.9999 इंटू डीवी। ऐसे W3 क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, -4.998 इंटू डीवी हो जाएगा ना ये। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, सबको ऐड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। छोटी छोटी चीजों को ऐड करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। अब खास बात पता है क्या है, मैं इसको पी इंटरनल लिख सकता हूँ, पी इंटरनल इंटू डीवी, क्योंकि ये इस स्टेप में ये इंटरनल प्रेशर के इक्वल ही था। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी लिख सकता हूँ। हालांकि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, लेकिन लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी। ये बात समझ में आई? अब क्या है, इंटरनल जो प्रेशर है वहां पे तो आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी ना, पी विजिकल टू एनआरटी। तो पी क्या है, एनआरटी अपॉन वी। नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी। ये इंटरनल प्रेशर है एनआरटी अपॉन वी। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस एनआरटी वी अपॉन डीवी। अब मुझे इसको, अगर मुझे इसको ऐड करना, सारे स्टेप्स को ऐड करना, तो उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। माइनस एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ वेरी करता है, V1 से V2। अब ये n तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही हमने माना हुआ है, हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये बाहर आ जाएगा माइनस एनआरटी 1/v डीवी, वॉल्यूम V1 से V2। 1/v की इंटीग्रेशन याद करनी है, ln ऑफ v होती है, ln ऑफ v। चाहे ln ऑफ v लिख लो, चाहे log टू द बेस ev लिख लो, एक ही बात है, पर केमिस्ट्री में उसको ln लिखा जाता है। ओके, लिमिट्स क्या है, V2 टू V1 माइनस एनआरटी है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस एनआरटी ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1। ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1 क्या होता है, ln ऑफ V2 अपॉन V1। log a माइनस log v log a अपॉन v होता है। फिर क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 एनआरटी log ऑफ V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला आ गया रिवर्सिबल वर्क का। समझ में आ गई बात है? अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। शुरू में प्रेशर, इंटरनल प्रेशर इतना था, बाद में इंटरनल प्रेशर इतना हो गया, तो ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ। देखो ऐसे ही चेंज हुआ,
धीरे धीरे करके चेंज हुआ, है ना। आइसोथर्म ऐसी बनती है। आइसोथर्म में क्या होता है, पीवी कांस्टेंट होता है ना, उसका एक ग्राफ बन गया। तो पहले वर्क कितना था, जब आपने प्रेशर थोड़ा सा चेंज किया तो दिस इज डीवी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी, और ये क्या है, पी इंटरनल कह लो चाहे पी एक्सटर्नल कह लो, दोनों इक्वली है। 5 था, ये वैल्यू कितनी थी, 5 थी, है ना। तो ये स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, पी इंटरनल मतलब इसकी हाइट इंटू डीवी मतलब ब्रेड्थ, तो पी इंटरनल टू डीवी नहीं होगा। फिर अगली स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ये वैल्यू 4.999 इंटू डीवी, पी इंटरनल इंटू डीवी, ये बात समझ में आ रही है। अगली स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, पी इंटरनल इंटू डीवी, 4.998 इंटू डीवी, पी इंटरनल इंटू डीवी, ऐसे कर करके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा स्ट्रिप्स का एरिया ही आप ऐड कर रहे हो। दिस इज इंटीग्रेशन। समझ में आई बात। तो ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन ए कंप्रेशन। ठीक, मैंने तो आपको एक्सपेंशन के लिए समझाया, कंप्रेशन के लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। व्हेन चेंज इन प्रेशर इज कैरिड आउट इन इनफाइनाइट स्टेप्स, जो प्रेशर का चेंज है वो आप इनफाइनाइट स्टेप्स में कैरी आउट कर रहे हो, धीरे धीरे करके कर रहे हो, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल हमेशा सेम है। देखो यह मैंने लिख के बताया, the process is given to be compression and change in pressure is carried out in infinite steps. This means at each step external pressure is infinitely greater than external pressure. यहाँ पे उल्टा काम किया, देखो ये यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, मान लो इंटरनल प्रेशर था 1 atm और ऊपर आपने रख दी थोड़ी सी मिट्टी रख दी 1 atm प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, मिट्टी का एक एक पार्टिकल ऊपर और रख रहे हो, एक पार्टिकल रखोगे थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस होगा तो क्या होगा, ये इंटरनल प्रेशर भी बढ़ जाएगा और एक्सटर्नल बढ़ जाएगा, ऐसे कंप्रेस धीरे धीरे कर रहे हो। तो हर स्टेप में इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर तो इक्वल होगा ना, और स्मॉल वर्क डन कितना आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। और क्योंकि हर स्टेप पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लिख सकता हूँ ना। तो वर्क डन क्या आ गया, माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी, और टोटल वर्क कैसे आएगा, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 पी इंटरनल इंटू डीवी। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, ग्राफ कैसे बनेगा, V1 से V2 ऐसे, ये जो एरिया होगा ये आपको टोटल वर्क दे देगा इंटीग्रेशन से। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, क्लियर। अगला, 1 mole of monatomic ideal gas is expanded from state 1 to state 2. expand किया देखो, calculate the work done for the expansion of gas from state 1 to state 2 at 298 Kelvin. टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। स्टेट 1 क्या है, 2 atm और 22.7 लीटर वॉल्यूम है। स्टेट 2 क्या है, 1 बार है, सॉरी 2 बार, और ये प्रेशर दिया है बार में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था वर्क डन का, माइनस nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 इंटू 2.303 भी था, इसके साथ 2.303 भी था, यही था ना फॉर्मूला, अभी हमने ड्राइव किया था आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे V2 तो दिया नहीं, तो एक काम करो, देखो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 होता है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए नहीं होता। तो V2 अपॉन V1 क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना ये P1 बाई P2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस nRT इंटू 2.303 लॉग ऑफ P1 बाई P2, ये फॉर्मूला लगा लो। तो n कितना गिवन है, n कितना गिवन है, 1 मोल। r की वैल्यू जूल में निकाल देते हैं आंसर हम, तो 8 पॉइंट, अच्छा मैं यूनिट भी साथ साथ लिख देता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी। n कितना है, 1 मोल, r 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन
इंटू 2.303 लॉग P1 कितना है 2, P2 कितना है 1, 2/1, दोनों का यूनिट तो बाहर था तो कट गया। लॉग 2 की वैल्यू याद रखना 0.3 होती है। बस ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा इतने जूल। सिंपल रिवर्सिबल वर्क है। नेक्स्ट, the pressure volume work for an ideal gas can be calculated by using the expression V1 to V2 P external into dV। ये तो अभी हमने किया ना। The work can also be calculated from PV plot by using area under the curve, है ना। PV plot के अंदर जो एरिया होता है वो भी वर्क होता है। When ideal gas is compressed reversibly and irreversibly choose the compression है, क्या है ये मैं आपको यहां से ये पूछ रहा है कि क्या है, रिवर्सिबल वर्क ज्यादा है या इरिवर्सिबल ज्यादा है, ये थोड़ा समझो आप बात को। देखो कंप्रेशन है, कंप्रेशन। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, आप ही बता दोगे मुझे। देखो ये गैस है 1 ATM पे, ठीक है। और मैंने क्या किया, दो डिफरेंट केस ले लेता हूँ। गैस है 1 ATM में, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एकदम से 5 ATM प्रेशर एकदम से कर दिया। प्रेशर कितना, एक ही स्टेप में उसके ऊपर 5 ATM प्रेशर पुट कर दिया। तो क्या करेगा ये, कंप्रेस होगा नहीं होगा? कब तक कंप्रेस होता रहेगा? जब तक अंदर का प्रेशर भी 5 ATM नहीं हो जाता। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो कंप्रेस हो रहा था थ्रू आउट दी प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर कितना था? भाई भी था ना। तो उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा वर्क का? देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। शुरू में प्रेशर 1 ATM, फाइनल प्रेशर 5 ATM। और ये उल्टा कर दिया मैंने, वॉल्यूम तो कम होगा ना, और ही ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। शुरू में प्रेशर 1 ATM, बाद में प्रेशर 5 ATM। वॉल्यूम शुरू में इतना था V1, बाद में इतना हो गया V2, कंप्रेस हो गया ना। तो ऐसे बनेगा ना ग्राफ, देखो ऐसे। थ्रू आउट दी प्रोसेस तो कांस्टेंट रहा ना, ऐसे नहीं। ये आएगा वर्क डन। मान लो आप यहां से यहां पहुंच गए, है कि नहीं। अब दूसरा केस, मैंने पहले एक मिट्टी रख दी इसके ऊपर 1 ATM जितनी। अब क्या कर रहा हूं, एक पार्टिकल रख रहा हूं, तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा ये, नहीं। फिर क्या कर रहा हूं, दूसरा पार्टिकल रख रहा हूं, फिर थोड़ा सा कंप्रेस होगा। ऐसे कर करके मैंने 5 ATM तक रखता गया, तो थोड़ा कंप्रेस होता रहेगा। तो कॉमन सेंस से बताओ, बिना किसी फॉर्मूले के, ज्यादा वर्क किस में होना चाहिए? देखो वहां पे आपने एक ही बार में 5 से कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे पहले 5 करा, फिर 5.499 करा, 5.498 करा। तो यहाँ पे आप हर स्टेप में कम फोर्स लगा रहे हो, वहां पे तो सीधा ही 5 लगा दिया था, नहीं। तो इसमें कम होगा ना वर्क डन, क्योंकि यहाँ तो सीधा ही 5 से लगा दिया आपने। तो यहाँ पे अगर ग्राफ से देखूं तो क्या आएगा? देखो ग्राफ से ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे जा रहे हो, थोड़ा बढ़ा रहे हो 1 से 2, ऐसे थोड़ा बढ़ा रहे हो ना आप, ये एरिया आएगा ना। तो कौन सा वर्क ज्यादा है? इररिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क ज्यादा है। यहां तक पहुंच गए, आज तक, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? कि W इररिवर्सिबल इज मोर देन W रिवर्सिबल। आ गया ना ये? बस आ गया आंसर, 2 आ गया आंसर इसका। 2 इज द आंसर। देखो, फॉर एन आइडियल गैस द वर्क ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन कैन बी कैलकुलेटेड। हाँ ये होता ना रिवर्सिबल वर्क, तो ये होता है ना आइसोथर्मल। यहाँ पे एलन लिखा है, हमने किया फॉर्मूला -2.303 nRT log ऑफ V2/V1। चाहे लॉग लिख लो, चाहे 2.303 नहीं लिखोगे तो यहाँ पे एलन लिखना पड़ेगा। देखो एलन ऑफ एक्स ना 2.303 log x होता है, याद रखना ये।
मतलब इसका बेस 10 होता है। केमिस्ट्री में जब लॉग लिख दिया मतलब उसका बेस 10 होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया। अच्छा, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए सैंपल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल है, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एक्सपैंड कर दिया तो 10 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। V2 कितना है? 10 टाइम्स V1 है ना, इन 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स में। चलो, द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट एट 300 केल्विन एंड 600 केल्विन रिस्पेक्टिवली। एक बार आपने 300 केल्विन पे किया, V2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स V1, एक बार आपने 600 केल्विन पे कर दिया। ठीक है ना, वर्क डन क्या होगा? 600 केल्विन में ट्वाइस नहीं हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, ट्वाइस वर्क हो जाएगा ना। थर्ड आ गया आंसर, और ये फोर्थ भी आएगा। देखो ना, ये आ गया। W1 क्या है? माइनस NR/T1 ln ऑफ VF अपॉन VY। N तो 1 ही है, तो माइनस NR, टेम्परेचर कितना 300, ln ऑफ VF कितना 10 टाइम्स 10। यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, ये तो 10 ही आएगा ना, VF अपॉन VI, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 आ गया। ठीक है ना, तो वर्क डन ट्वाइस है, ये तो आ गया। फिर डेल्टा U 0 इन बोथ केसेस। देखो आइडियल गैस के लिए ना, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी, ये डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है? मतलब 3/2 nRT। अगर आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, आइडियल मोनोटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 3/2 nRT। उसने क्वेश्चन में आइडियल गैस ही दिया हुआ है। टेम्परेचर आपने चेंज किया? टेम्परेचर चेंज तो नहीं किया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा? वो भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो डेल्टा U क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 रहेगा। ये बात याद कर लो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 होता है। तो फोर्थ भी आंसर आ गया। ठीक है।